हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने शब्द विचार को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को पढ़ा था, जिसमें क्या था, रूढ़ता, यौगिकता और योग रूढ़ शब्द था। दूसरा क्या है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति मीन्स क्या होता है, जन्म। ठीक है, जो हम लोग भाषा लिखते हैं हिंदी में, इसका जन्म कैसे हुआ और किन किन भाषाओं को मिलकर हुआ, तो जिसके उसके अंतर्गत तत्सम आते हैं, तद्भव आते हैं, देशज शब्द आते हैं, विदेशज शब्द आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का अंतर समझें, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन यही होता है हमारा कि इसमें से संस्कृत वाला शब्द कौन सा है। तत्सम है, तत्सम का मतलब संस्कृत होता है कि तद्भव का मतलब संस्कृत होता है। ठीक है, तो तद्भव आप ये नोट भी करते जाओगे तो समझ में आएगा। पहले आप देख लो फिर नोट करिए। सॉरी, तत्सम। ठीक है, इसका तत् धन सम। ठीक, तो तत् का मतलब होता है उसके, मतलब किसके, संस्कृत। आशा दिख रहा है आपको। मैं स्केच ले लेती हूँ, फिर से समझाती हूँ। तत्व सम। ठीक, तो तत् का मतलब होता है उसके, मतलब किसके, संस्कृत। और सम का मतलब होता है समान या जैसा। पहला तो ये समझना होगा कि तत्सम का हम लोग को हमेशा ही कंफ्यूजन होता है कि तत्सम और तद्भव कौन सा संस्कृत का है। तो इससे आप माइंड में रखिएगा कि सा से संस्कृत और सा से सम, मतलब तत्सम में सा आ रहा है ना, तो तत्सम संस्कृत। ठीक है, फिर तद्भव है, तद्भव। तत् प्लस भव। तो तत् का मतलब क्या हुआ, वही है उसके संस्कृत। लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है, ये भव। भव का मतलब होता है बनना, होना। ठीक, और या परिवर्तन। तो ये समझ में आया होगा आपको इन दोनों में पहले अंतर। हमेशा यही कंफ्यूजन सबसे पहले होता है। अक्षर को तो हम लोग जब इन दोनों को समझ लेंगे तो जो हमें शब्द दिया जाएगा वो भी हम लोग पहचान लेंगे। ठीक है, तो तत्सम, तत् का तो वही हुआ उसके संस्कृत, और सम का मतलब क्या हुआ, समान जैसा। नहीं, तो ये सा है, सा से संस्कृत। फिर क्या हुआ, तत् भव, तत् धन भव। तत् का मतलब उसके संस्कृत, भव मीन्स परिवर्तन, बनना या होना। इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए, तत्सम में जो कृत्य शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है, और तद्भव में थोड़ा परिवर्तित होकर शब्द लिखे रहते हैं, क्योंकि
संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी बोली गई है। ठीक है, इसलिए कि पहले संस्कृत भाषा में बोली जाती थी, फिर वो चेंज हो, पहले फिर प्राकृतिक भाषा में आई, फिर पाली भाषा में आई, फिर हिंदी भाषा में आई, क्योंकि वो जो संस्कृत शब्द ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलने में दिक्कत होती थी, इस वजह से वो धीरे 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 चेंज होता चला गया। जैसे पहले संस्कृत में क्या बोलते थे हम लोग, हस्त, मतलब अब भी बोलते हैं, ये ऐसे बोलचाल की भाषा में भी यूज़ होता था। ठीक है, फिर हस्त का हत्ता हुआ, हत्ता, फिर हाथ हो गया। तो ये संस्कृत के ही शब्द हैं। इसलिए बोला जाता है कि जब हिंदी के व्याकरण का जब विकास हो रहा था, उसको बनाया जा रहा था, तो सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा से ही उसकी सहायता ली गई थी। इसलिए हिंदी के अधिकांश शब्द जो हैं क्या कहते हैं, वो संस्कृत भाषा से मिले जुले रहते हैं। ठीक है, अधिकतर तो शुद्ध हिंदी बोलना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टफ है। अगर बोल भी कोई दे तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम डेफिनेशन से समझाते हैं। चलिए, तत्सम। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के समान उच्चारित होते हैं। जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे जल, जल का हिंदी में जल ही की तरह प्रयोग होता है, जल की जगह और कुछ और नहीं हो, मतलब लिखते हैं। ठीक है, फिर अग्नि, अग्नि का भी हिंदी में प्रयोग होता है। तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं। अग्नि, वृक्ष, वायु, कमल, दुग्ध आदि। तो जो हिंदी नॉर्मली जो उससे अलग हो, ये तो वो तत्सम शब्द हैं, मतलब संस्कृत के ही शब्द हैं। और तद्भव, तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से उत्पन्न होके कई भाषाओं में प्रयोग होने के बाद हिंदी के प्रयोग में आ रहे हों, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग में तो संस्कृत की भाषा ही बोली जाती थी, बोलचाल में भी बोली जाती थी, फिर उसके बाद प्राकृतिक, पाली भाषा, ऐसे भाषा बदलते 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 उसका रूप ही बदल गया। तो तद्भव का अर्थ भी परिवर्तन है। तो जैसे अग्नि था, अग्नि का आग हो गया, है ना। मौसी, बुआ, पलंग, ओट। ठीक है, तो ये तद्भव शब्द। आशा है कि आपको ये तद्भव और तत्सम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अलावा भी दो और हैं, जैसे देशज शब्द। देशज शब्द कौन से हैं, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। देशज वे शब्द हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण देश में उत्पन्न हुआ है, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे केवाड़, लोटा, ताठी, कुंडी, है ना। फिर इसके बाद क्या, विदेशज शब्द, मतलब कुछ अंग्रेजी वर्ल्ड के शब्द हैं जो कहते हो वैसे ही, मतलब हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे जो विदेशियों के संपर्क में आने तथा उनके साहित्य के पढ़ने से जिस शब्द का प्रयोग आज हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं, वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, ये इंग्लिश के हैं, मतलब विदेशी शब्द हैं ये, है ना। रिक्शा, चाय, चीनी, पेन, एक्सेट्रा, गैस। ठीक है, तो ये सब जो है विदेशी शब्द हैं। आशा है कि मेरा ये पढ़ाना आप सबको पसंद आता है। थैंक यू।